हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा स्वागत करती हूँ आपका वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में। बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है द थीफ स्टोरी और आज पढ़ने वाले हैं हम इसका आखिरी भाग। पहले के 2 भागों में अभी तक हमने ये जाना कि हरि सिंह नाम का एक 15 साल का चोर है और वो एक अनिल नाम के व्यक्ति से मिलता है और उसके यहाँ काम करना शुरू कर देता है। वो काम तो करता है पर थोड़ी बहुत चीटिंग करके वो दिन के 1 या 2 रुपए बना लेता है। पर जब अनिल घर में नोटों की एक गड्डी लेके आता है तो हरि सिंह को लगता है कि भैया मुझे चोरी वापस करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई मेरी प्रैक्टिस छूट गई होगी, है ना भाई, वो तो बहाना ही था। और यही सोचते सोचते वो चोरी कर लेता है, लेकिन उसको एक झिझक महसूस होती है जब वो ट्रेन में बैठने की सोचता है, इसलिए वो वापस स्टेशन से आ जाता है। फिर क्या होता है भाई, देखें फिर क्या हुआ आगे कहानी में। तो ये है कहानी का हमारा आखिरी भाग बच्चों, और इस कहानी का नाम क्या है? द थीफ स्टोरी। In my short career as a thief, I had made a study of man's faces when they had lost their goods. तो जब भी मैं चोरी करता था या जब ये जो मेरा जीवन काल है, जो मेरा करियर रहा है अभी तक का, जिसमें मैंने चोरी की है, मैं एक व्यक्ति के चेहरे का भाव पढ़ लेता था जब भी किसी व्यक्ति को लूटा जाता था। द ग्रीडी मैन शोड फियर। जो ग्रीडी मैन है बच्चों, लास्ट वीडियो में आपको ध्यान होगा हमने जाना था ग्रीडी का मतलब। तो ग्रीडी का मतलब क्या होता है? ग्रीडी का मतलब होता है लालची। तो एक लालची आदमी के चेहरे पे किसके भाव होते हैं? डर के भाव होते हैं। द रिच मैन शोड एंगर। और अमीर आदमी के चेहरे पे गुस्से के भाव होते हैं। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है उसके चेहरे पर उस चोरी को स्वीकार कर लेने के भाव होते हैं। एक्सेप्टेंस मतलब किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना। तो एक गरीब आदमी ने उस चोरी को स्वीकार कर लिया है, ऐसे भाव होते हैं। भाई इस हरि सिंह जो है हमारा इतना अच्छा चोर है, इतना पारखी चोर है कि वो लोगों के भाव देख के बता सकता है कि वो किस तरह का व्यक्ति रहा होगा। But I knew that Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness. लेकिन मुझे पता है जब अनिल को इस चोरी का पता चलेगा तो अनिल के चेहरे पे केवल दुख के या फिर उदासी के भाव ही होंगे। Not for the loss of money, but for the loss of trust. चोरी हो जाने के दुख से नहीं, बल्कि अपना भरोसा टूटे जाने के दुख से ये ऐसे भाव आएंगे। I found myself in the मैदान as sat down on a bench. और यही सब बातें जब सोचते सोचते मैं चल रहा था तो मैंने ये पाया कि मैं एक मैदान में हूँ और वहाँ पे रखी एक बेंच पे जाके मैं बैठ गया। The night was chilly. It was early November and a little drizzle added to my डिस्कम्फर्ट। ये जो रात थी वो थोड़ी सी ठंडी थी क्योंकि नवंबर महीने की शुरुआत थी और यहाँ तक कि थोड़ी सी बूंदाबांदी भी हो रही थी। जो ड्रिजल होता है बच्चों, ड्रिजल का मतलब होता है बूंदाबांदी, और जो डिस्कम्फर्ट है, इस डिस्कम्फर्ट का मतलब होता है असुविधा। तो उस बूंदाबांदी की वजह से मुझे असुविधा महसूस हो रही थी। Soon it was raining quite heavily और बहुत जल्द तेज़ बारिश भी शुरू हो गई। My shirt and pajamas stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face. जो पजामा और जो शर्ट थे वो मेरे शरीर से चिपक गए थे और वो जो ठंडी हवा चली उसकी वजह से बारिश भी मेरे चेहरे पर लगने लगी। I went back to बाजार and sat down in the shelter of the clock tower. मैं फिर से बाजार चला गया और वहाँ पे घंटा घर के नीचे जाके बैठ गया। बच्चों, क्लॉक टावर इसी को हिंदी में बोला जाता है घंटा घर। द क्लॉक शोड मिडनाइट। और उस घड़ी में, उस घंटा घर की घड़ी में आधी रात का समय दिखा रहा था। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। जब मैंने उन नोटों को छुआ तो मैंने ये महसूस किया कि वो नोट उस बारिश के कारण गीले हो गए हैं, डैम्प हो गए हैं। इस डैम्प का मतलब होता है गीले होना। Anil's money. In the morning he would probably had given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. But now I had it all. ये जो नोट थे ये अनिल के थे। हो सकता है
अगली सुबह अनिल मुझे 2 या 3 रुपए देता ताकि मैं सिनेमा देखाता, लेकिन अब तो मेरे पास ये पूरे के पूरे रुपए हैं। कितने रुपए थे बच्चों, याद है ना? 600 रुपए थे। तो अब मेरे पास वो पूरे के पूरे रुपीस हैं। I could not cook his meals, run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore. और अब मुझे अनिल के लिए खाना बनाने की, बाजार जाके उसके लिए सामान लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर अब मैं लिखना पढ़ना भी नहीं सीख पाऊंगा। I had forgotten about them in the excitement of the theft. तो बच्चों देखो, जो ये शब्द है forgotten का मतलब होता है किसी चीज़ को भुला देना या भूल जाना, और एक्साइटमेंट का मतलब होता है जोश, है ना? तो इस जोश में, इस चोरी के जोश में मैं ये भूल ही गया कि भाई मैं तो लिखना पढ़ना सीख रहा था। Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. पूरे के पूरे वाक्यों के बारे में मैं ये अच्छे से जानता था कि अगर मैं पूरे वाक्य लिखना सीख गया तो बहुत ही जल्द मैं क्या कर सकता हूँ, इन कुछ रुपयों से भी ज़्यादा रुपए कमा सकता हूँ। It was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. चोरी करना या फिर पकड़े जाना तो बहुत ज़्यादा आसान होता है, but to be a really big man, a clever and respected man was something else. लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, एक चतुर और एक इज्जतदार व्यक्ति बनना तो एक अलग ही बात है। क्लेवर यानी एक चतुर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, और जो रिस्पेक्टेड होता है, रिस्पेक्टेड का मतलब क्या होता है बच्चों, इज्जतदार व्यक्ति। तो चोरी करना या पकड़े जाना तो आसान काम है, लेकिन एक बड़ा व्यक्ति जो कि चतुर भी है, जिसकी इज्जत भी है समाज में, एक ऐसा व्यक्ति बनना तो एक अलग ही बात होती है। I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. और मैंने खुद से कहा कि मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए, भले ही केवल लिखना पढ़ना सीखने के लिए। I hurried back to the room feeling very nervous. और hurried back to the room मतलब मैं जल्दी से उस कमरे की तरफ वापस बढ़ चला। मेरे को बहुत जल्दी थी उस कमरे की तरफ वापस जाने की। भाई कौन से कमरे की तरफ बच्चों, जहाँ पे अनिल और हरी सिंह रहा करते थे। फीलिंग वेरी नर्वस, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी भी थी। नर्वस होना मतलब बेचैन होना। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। क्यों थी ये बेचैनी? क्योंकि मुझे पता था कि किसी चीज़ को चोरी कर लेना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उस चीज़ को वापस अपनी जगह पर बिना पकड़े जाना रखना एक अलग ही बात है और बहुत ही मुश्किल बात है। I opened the door quietly, then stood in the doorway in clouded moonlight. मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और मैं वहाँ पे खड़ा हो गया। मेरे ऊपर चांद की बिल्कुल रोशनी पड़ रही थी। अनिल was still asleep. अनिल अभी भी सो रहा था। I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. तो बच्चों आपको याद होगा, हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था क्रेप्ट का मतलब क्या होता है, रेंग कर जाना या फिर धीरे धीरे चल के जाना। तो इसी तरीके से मैं धीरे धीरे चल के उस बिस्तर के सिरहाने की तरफ पहुंचा और मैंने अपने हाथों से उस नोटों को पकड़ लिया। I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. और तभी मेरे को अनिल की सांसों का आभास हुआ अपने हाथ पे, और इसीलिए मैं एक बार के लिए बिल्कुल ठिठक गया। क्यों भाई? अगर वो हिलेगा डुलेगा तो हो सकता है अनिल उठ जाए, है ना? और ऐसा हमारा हरी सिंह चाहता नहीं था, इसीलिए वो बिल्कुल स्टिल हो गया। उसने कोई भी हिलन डुलन नहीं की। Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. और फिर मैंने उस गद्दे के सिरहाने के अंदर उन नोटों को सरका दिया। I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. मैं अगली सुबह लेट उठा और मैंने ये पाया कि अनिल तो चाय बना चुका है अपनी। He stretched out his hand towards me. उसने अपना हाथ मेरी ओर आगे बढ़ाया। बच्चों देखो, स्ट्रेच्ड आउट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को खींचना। लेकिन जब हम बोलते हैं स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड, मतलब हाथ बढ़ाकर आगे करना। देयर वॉज 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर्स। अनिल की उंगलियों के बीच में 50 रुपये का एक नोट था। माई हार्ट सैंक। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। मेरा दिल बैठ गया क्योंकि मुझे लगा कि शायद मैं पकड़ा गया हूँ।
I made some money yesterday, he explained. Now you'll be paid regularly. लेकिन अनिल ने बोला कि मेरे को कुछ पैसे मिले थे पिछली रात को और अब मैं तुम्हें नियमित तौर से पगार दे सकता हूँ। रेगुलरली मतलब नियमित तौर से। माई स्पिरिट्स रोज, और मेरा जो उत्साह था वो क्या हो गया, मेरा उत्साह बढ़ गया। बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। लेकिन जब मैंने उस नोट को पकड़ा तो मेरे को ये एहसास हुआ कि ये नोट अभी भी पिछली रात की बारिश की वजह से गीला है। टुडे वील स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। अनिल ने बोला कि आज से हम पूरे वाक्य लिखना शुरू करेंगे। He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. अनिल को पता था इस बात का। किस बात का बच्चों? कि भाई मैंने चोरी की थी लेकिन वापस से वो नोटों को जगह पे रख दिया था। और इस बात का एहसास अनिल ने ना अपनी आंखों से होने दिया और ना ही अपनी ज़बान से। I smiled at Anil in my most appealing way and the smile came by itself without any effort. तो बच्चों याद होगा आपको अपीलिंग का मतलब क्या बताया था हमने? आकर्षक। मैं फिर से अनिल की ओर देखकर अपनी सबसे आकर्षक मुस्कुराहट मैंने अनिल को दी, लेकिन इस बार ये मुस्कुराहट बिना किसी कोशिश के आई थी। तो बच्चों कितनी प्यारी सी कहानी है हमारे लेखक रस्किन बॉन्ड की लिखी हुई। एक ही इसका मतलब निकलता है बच्चों कि भले ही आपने चोरी करी हो लेकिन उसको सही समय पर उसका एहसास कर लेना और अपनी गलती को सही कर लेना ही सबसे बड़ी बात है। और यहाँ तक कि चोरी करके कुछ पैसे कमाना तो बहुत आसान है, लेकिन सबसे ज़्यादा आवश्यक हमारे लिए ये है कि हम पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनने की कोशिश करें। और यही बात हमारा जो चोर था हरी सिंह भी जानता था। उसको पढ़ाई लिखाई का महत्व पता था। अच्छी कहानी थी ना? तो बच्चों इस कहानी को आप अच्छे से दोबारा सुनिए, ये वीडियो को रिपीट करके सुनिए, क्योंकि इस वीडियो के अगले भाग में हम करने वाले हैं इसी चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ में।